क्या आपने कभी सोचा है कि कोरियन स्टूडेंट्स दुनिया में टॉप क्यों करते हैं? अगर आप खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और टालमटोल से थक चुके हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस करता था। सिर्फ 20 मिनट तक फोकस क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल मुझे दिन रात परेशान करता रहता था। हर रोज यही सोचता था कि कल से सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन अगला दिन भी वैसा ही निकल जाता था। पिछले 7 दिनों तक मैंने एक ऐसा रूटीन फॉलो किया जो कोरिया के टॉप स्टूडेंट्स से इंस्पायर्ड था, और इसके रिजल्ट्स ने मुझे चौंका दिया। आज मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूंगा जो मैंने सीखा है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन की। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया। जब आप जल्दी उठते हैं तो आपके दिमाग में ज्यादा विल पावर होती है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी प्राथमिकताएं। पहला दिन नामुमकिन सा लगा। आंखें भारी थीं, दिमाग बार बार बिस्तर की तरफ जा रहा था। लेकिन वो खामोशी बहुत ताकतवर लगी, जैसे दुनिया रुकी हुई हो और मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, जब बाकी दुनिया सो रही होती है तब आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है। कोई फोन नोटिफिकेशंस नहीं, कोई सोशल मीडिया की टेम्पटेशन नहीं। ये गोल्डन आवर्स होते हैं जब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। अब आते हैं स्ट्रक्चर्ड स्टडी ब्लॉक्स पर। कोरियन स्टूडेंट्स पूरे दिन बस किताबों को घूरते नहीं रहते, वे एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने 2 घंटे का सिंपल स्टडी ब्लॉक शुरू किया। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। ये पोमोडोरो टेक्निक है। लंबे स्टडी आवर्स ऐसे ही बनते हैं, ब्लॉक्स को जोड़कर, ना कि खुद को जबरदस्ती 6 घंटे बैठाकर। साइंस भी कहती है कि दिमाग छोटे लेकिन इंटेंस सेशंस में बेहतर सीखता है। जब आप 25 मिनट में कंप्लीट फोकस करते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ लर्निंग बिल्कुल अलग होती है। मैंने देखा कि पहले मैं 3 घंटे बैठकर भी उतना नहीं सीख पाता था जितना अब 1 घंटे के फोकस्ड सेशन में सीख रहा था। ये एफिशिएंसी का गेम है, एंड्योरेंस का नहीं। दोपहर में रेपिटेशन का समय आता है। जो कुछ भी सुबह पढ़ा था उसे दोहराना। ये सिर्फ मेमोरी रिटेंशन के लिए नहीं है, ये स्ट्रेस को भी कम करता है। जब आप जानते हैं कि आपने मटेरियल को प्रॉपर्ली रिव्यू किया है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैंने महसूस किया कि ये स्टेप बहुत अंडररेटेड है। ज़्यादातर लोग नई चीज़ें सीखने में बिजी रहते हैं लेकिन पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है। जब आप मॉर्निंग में कुछ सीखते हैं और आफ्टरनून में उसे रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को इम्पॉर्टेंट मार्क कर देता है। ये नेचुरल स्पेस्ड रेपिटेशन है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए बहुत पावरफुल है। शाम का रूटीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कूल डाउन रूटीन बनाया। कोई हैवी मेंटल वर्क नहीं, सिर्फ अगले दिन की प्लानिंग और अर्ली स्लीप। नींद उस रूटीन का हिस्सा बन गई जो अगले दिन की सफलता को बचाती है। ये सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये प्रेपरेशन है। मैंने अपना फ़ोन भी रात 8 बजे के बाद बेडरूम से बाहर रखना शुरू किया। ये स्मॉल चेंज था लेकिन इम्पैक्ट ह्यूज था। तीसरे दिन तक कुछ अजीब हुआ। जब आप एक मजबूत रूटीन फॉलो करते हैं तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। आप मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कर देते हैं।